हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के? 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 वेलकम 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 एवरीवन, वेलकम एवरीवन। ये जो भी तुम लिख रहे हो ये कुछ सच नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं हुआ है। कुछ कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह मत लिखो, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है? शांति से जीने दो हमें। चलो चलिए जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ हम श्री गणेश करेंगे आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का, ठीक है जी? आज हम एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, उस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, ठीक है जी? एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, इस चैप्टर को आज हम श्री गणेश करने वाले हैं। एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है, एक बहुत ही आसान चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स और लास्ट चैप्टर जो आपका प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों चैप्टर्स के सवाल जो होते हैं ये पूरे नंबर देने के लिए होते हैं, ठीक है? इसके सवाल अगर एग्जाम में आ रहे हैं, जो कि आएंगे ही आएंगे, तो अगर तुम सिल्ली मिस्टेक कर दोगे तो नंबर कट जाएंगे और फिर बुरा लगता है। तो इसलिए इन चैप्टर्स को बच्चे बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं यार क्या है, आसान चैप्टर है, आखिरी में देख लेंगे, है ना? आसान चैप्टर है, लास्ट के 10 मिनट में पढ़ के चले जाएंगे, फॉर्मूले देख के चले जाएंगे। तो मैं आपको इस चीज की चेतावनी देना चाहता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना इस बात को, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मैं आपको इस चीज की चेतावनी देना चाह रहा हूं, मैं आपको इस चीज से वार्न करना चाह रहा हूं कि ये जो चैप्टर है, चाहे हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, चाहे हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, चाहे हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, चाहे हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, ये दोनों चैप्टर को बच्चे निगलेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कर ही देंगे, फॉर्मूला रट के चले जाते हैं। पर कई बार क्या होता है, ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है या फिर कैलकुलेशन में ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से इस चैप्टर के क्वेश्चन में भी बच्चों के नंबर कट जाते हैं। फिर उस समय बहुत बुरा फील होता है, बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं बस ये बोलना चाहूंगा आपको कि चैप्टर्स को, चाहे हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें, इन दोनों चैप्टर्स को सीरियसली लेना, इनको निगलेक्ट मत करना। इनमें भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं जो कि हम देखेंगे, इनमें भी केस बेस्ड सवाल बनते हैं जो कि हम देखेंगे, इनमें भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल बनते हैं जो हम देखेंगे। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है मेरी जान? ठीक है, श्री गणेश करते हैं हम इस चैप्टर का, ठीक है? जो हमारा 9th क्लास का स्टैटिस्टिक्स था उससे ये काफी डिफरेंट है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और ये सब चीजें पढ़ी थी, है ना? 10th क्लास में हम बेसिकली 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। अगर मैं 10th क्लास की स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, ध्यान से सुनते रहना, स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास की अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो 10th क्लास के स्टैटिस्टिक्स में ब्रॉडली हम 3 चीजें पढ़ेंगे, जिसमें पहली चीज जो होती है उसे कहते हैं मीन, दूसरी जो चीज होती है उसे कहते हैं मीडियन, और तीसरी जो चीज होती है उसे कहते हैं हम मोड। तो 10th क्लास की स्टैटिस्टिक्स में 3 चीजें हमें पढ़नी है। एक होता है मीन बोल देते हैं, या फिर इसे एवरेज भी बोल देते हैं, है ना? एवरेज लेना। तो मीन हम पढ़ रहे होंगे, मीडियन हम पढ़ रहे होंगे, मोड हम पढ़ रहे होंगे। कोई एंगेजमेंट वगैरह नहीं है यार, वो सब फेक कुछ नहीं, देखो खाली पड़े हाथ, ठीक है? तो मीन, मीडियन, मोड, ये 3 चीजें हमें पढ़नी है। पर इन 3 चीजों को पढ़ने के लिए कुछ चीजें हमें इससे पहले पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? जिसे कहते हैं ना प्री रिक्विजिट, कि ये पढ़ने से पहले आपको कुछ और ज्ञान की बातें पता होनी चाहिए, तभी आप ये पढ़ पाओगे। तो अभी हम डायरेक्टली इन पे नहीं कूद रहे हैं, अभी हम डायरेक्टली इन पे नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ काम की बातें करना चाह रहे हैं, ठीक है? पढ़ना हमें यही 3 है, पढ़ना हमें यही 3 चीजें हैं, पर इससे पहले कुछ काम की बातें हम देख लेते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, हेडिंग डाल लेते हैं, हैशटैग कुछ काम की बात K3B। देखो मेरी जान, एक सिनेरियो समझना एक, अभी तुम्हें धीरे धीरे मजा आने लगेगा इस चैप्टर में, मैं जिस तरीके से तुम्हें पढ़ाऊंगा। बाकी
सारे मास्टर इस चैप्टर को इतना कंफ्यूज कर देते हैं, इतना ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड बना देते हैं, रटने वाला बना देते हैं। मैं तुम्हें इतने प्यार से पढ़ाऊंगा, अगर तुमने अगला 1 घंटा ध्यान से सुन लिया इस लेक्चर को, मजा आ जाएगा चैप्टर में। तुम कहोगे भैया बस इतना ही था। ठीक है, चलो मान लो तुम्हारी क्लास में एक टेस्ट हुआ। ठीक है, तुम्हारी क्लास में एक टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में जो बच्चों के नंबर आए, मान लो 50 नंबर का टेस्ट हुआ तो टोटल मार्क्स 50 थे। 50 में से तुम्हारे जो नंबर आए तुम्हारी क्लास के बच्चों के, वो कुछ कुछ आ गए। जैसे मान लो एक बच्चा है जिसके नंबर आ गए 45, एक बच्चा है जिसके नंबर आ गए, एक बच्चा है मान लो 40 नंबर आ गए किसी के, एक बच्चा है मान लो 30 नंबर आ गए, एक बच्चा है मान लो 28 नंबर आ गए, एक बच्चा है मान लो 47 नंबर आ गए, एक बच्चे के मान लो 50 में से 50 आ गए, एक बच्चा है मान लो सिर्फ 14 ही नंबर लेके आ पाया, एक बच्चा है मान लो जो कि 22 नंबर लेके आया, एक बच्चा है मान लो 2 नंबर पे रह गया, एक बच्चा है मान लो जो 9 नंबर ला पाया, एक बच्चा है मान लो जो 34 नंबर ला पाया, एक बच्चा है मान लो जो 37 नंबर लाया, एक बच्चा है मान लो इसके पीछे बैठा था, दोनों ने कॉपी करके 37 नंबर ले आए, एक बच्चा है मान लो जो इसके पीछे बैठा था पर वो कॉपी करने में अच्छा नहीं था तो वो बेचारा 16 नंबर पे रह गया, एक बच्चा है मान लो जो 7 नंबर लेके आया थाला फॉर अ रीजन, उसने कहा मैं तो भैया पूरा करूंगा ही नहीं, मेरे को तो 7 तक ही लेके आने हैं। तो मान लो तुम्हारी क्लास में जो टेस्ट हुए उसमें बच्चों के ये सारे नंबर आए। ठीक है, तुम्हारी क्लास में जो टेस्ट हुआ उसमें बच्चों के ये सारे नंबर आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक डेटा है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एक डेटा है, ये पूरा का पूरा एक डेटा है। पर ये जो डेटा है ये डेटा ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, कोई ग्रुपिंग नहीं है, बस रैंडम डेटा है ना, बस रैंडम डेटा है। इस तरह के डेटा को कहा जाता है अनग्रुप्ड डेटा। इस तरह का डेटा को कहा जाता है अनग्रुप्ड डेटा। इस तरह के डेटा को कहा जाता है अनग्रुप्ड डेटा। ये ऐसे फैला हुआ डेटा है कि 45 आए, 40 आए, 30 आए, 28 आए, 47 आए, 50 आए, 2 आए, 9 आए, 37 आए, 37 आए, इस तरह से। ठीक है, तो इसे कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। मान लो इस सारे डेटा की हमने ग्रुपिंग कर दी तो उसे कहा जाता है ग्रुप्ड डेटा। कैसे ग्रुपिंग कर दी भैया आपने, देखो मैं बताता हूं। मान लो मैंने कहा ये इस तरह से रैंडम रखे हुए ना, ऐसे मत देखो, इसको स्ट्रक्चर में अच्छे से लगाते हैं, एक ग्रुप में अच्छे से लगाते हैं। तो मान लो मैंने कहा कि मार्क्स की रेंज बताओ, जैसे मार्क्स की रेंज हो गई कि बताओ भाई 0 से 10 नंबर में कितने बच्चे, 10 से 20 नंबर में कितने बच्चे, फिर उसके बाद 20 से 30 नंबर में कितने बच्चे, फिर उसके बाद 30 से 40 में कितने बच्चे, फिर उसके बाद 40 से 50 में कितने बच्चे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा सा और कंफ्यूजन तुम्हारी दूर करने के लिए ना कुछ नंबर्स हटा देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मान लो हमने ऐसे मार्क्स की ग्रुपिंग कर दी और मैंने बोला कि बताओ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बताओ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो कोई मुझे बता सकता है इस मार्क्स की रेंज में 0 से 10 की रेंज में कितने बच्चे आ रहे हैं, 0 से 10 की रेंज में कितने बच्चे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो 0 से 10 की रेंज में कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। 0 से 10 की रेंज में 3 बच्चे हैं। अगर मैं बोलूं 10 से 20 की रेंज में, 10 से 20 की रेंज में कितने हैं, 10 से 20 की रेंज में देखो, एक ये हो गया 10 से 20 की रेंज में, 2 ये हो गया 10 से 20, तो 2 बच्चे हैं 10 से 20 की रेंज में। 20 से 30 के बीच में कौन से हैं, ये जो हमने लिखा है ना कि 20 से 30, 30 से 40, इन्हें कहते हैं इंटरवल, है ना, कि 0 से 10 इंटरवल में कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे। 10 से 20 इंटरवल में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे। 20 से 30 इस इंटरवल में कितने बच्चे हैं, 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में देखो, एक ये, 2 ये, 2 बच्चे, तो 2 बच्चे। तो इन्हें कहा जाता है क्लास इंटरवल। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है क्लास इंटरवल। इन्हें कहा जाता है क्लास इंटरवल। और कितने बच्चे या फिर कितने लोग या फिर कितनी फ्रीक्वेंसी, इसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। इसे क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से भी डिफाइन करते हैं, क्लास इंटरवल को अपन ऐसे CI से भी लिख देते हैं, क्लास इंटरवल। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 30 से 40 इंटरवल में कितने बच्चे हैं, 30 से 40, भाई देखो, एक ये 39,
है ना, और 2 3 और ये 4 बच्चे। 40 से 50 के क्लास इंटरवल में कितने बच्चे? 1 2 3 4 बच्चे। तो ये हो गए 4 बच्चे। क्या मेरी बात समझे? क्या मेरी बात समझे? तो हमारी क्लास में एक टेस्ट हुआ और टेस्ट में जो बच्चों के नंबर आए, अगर हम रैंडम नंबर देखना चाहें तो वो ये हैं। अगर हम उन नंबर्स को ग्रुपिंग कर दें और हम अच्छे से उसको प्रेजेंट करना चाहें सामने, हमसे कोई पूछ रहा है तो एक तरीका तो ये है, हम ऐसे बता दें कि भैया 45 नंबर आए, 42 नंबर आए, 39 नंबर आए, 28 नंबर आए, 47 नंबर आए, 50 नंबर आए, 4। एक तरीका है कि इसको एक अच्छे से फॉर्मेट में एक ग्रुप्ड तरीके से बताएं, तो वो ग्रुप्ड तरीका जो होता है उसे कहते हैं हम ग्रुप्ड डेटा। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? तो एक डेटा के 2 प्रकार होते हैं। डेटा के हमारे 2 प्रकार होते हैं। ये जो डेटा है हमारा, इस डेटा के हमारे 2 प्रकार होते हैं। एक होता है ग्रुप डेटा और एक होता है अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? तो एक होता है अनग्रुप्ड डेटा जो ऐसे रैंडमली रखा होता है, एक होता है हमारा ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, जिसको हमने ग्रुपिंग कर दी, जिनको हमने ग्रुपिंग कर दी। क्या मेरी बात समझ में आई? समझ में आ गया इतना? ठीक है, ठीक है। अब ये जो ग्रुप्ड डेटा है ना, इस ग्रुप डेटा के भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो रही है। इस ग्रुप डेटा को भी और अच्छे से समझाया गया कि ये जो ग्रुप्ड डेटा होता है, ये जो ग्रुप्ड डेटा होता है, इस ग्रुप्ड डेटा के भी 2 पार्ट हैं। इस ग्रुप्ड डेटा के भी 2 पार्ट हैं। एक होता है एक्सक्लूसिव ग्रुप्ड डेटा और एक होता है इंक्लूसिव ग्रुप्ड डेटा। एक होता है एक्सक्लूसिव ग्रुप्ड डेटा, एक होता है इंक्लूसिव ग्रुप डेटा। भैया इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने कहा देख, ध्यान से देखियो। अभी मैं तेरे सामने लिखूंगा और तू समझ जाएगा। अभी मैं तेरे सामने लिखूंगा और तू समझ जाएगा। मान ले यहां है क्लास इंटरवल और यहां है फ्रीक्वेंसी। मान ले यहां है क्लास इंटरवल और यहां है फ्रीक्वेंसी। अभी मैं तेरे सामने लिखूंगा और तू अंतर समझ जाएगा कि भैया ग्रुप्ड डेटा में एक एक्सक्लूसिव है और एक इंक्लूसिव है, इन दोनों में अंतर क्या है। अभी देखिए ध्यान से। इसके क्लास इंटरवल शुरू होते हैं ऐसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से। इंक्लूसिव का जो ग्रुप डेटा, इंक्लूसिव का जो क्लास इंटरवल होता है वो इस तरह से होता है 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। थोड़ा सा अंतर समझ पा रहे हो? थोड़ा सा अंतर समझ पा रहे हो? थोड़ा सा अंतर समझ पा रहे हो? ये है एक्सक्लूसिव और ये है इंक्लूसिव। क्या मेरी बात समझ में आई? थोड़ा सा एक बार ध्यान से बोर्ड को देखो। एक बार ध्यान से बोर्ड को देखो। मैं पानी भर के लाता हूं। एक बार ध्यान से बोर्ड को देखो। एक बार ध्यान से बोर्ड को देखो और समझो। एक बार ध्यान से बोर्ड को देखो और समझो कि क्या कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ यार भैया ये तो कुछ अंतर है? क्या कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है तुम्हें? है जी? आया समझ में डिफरेंस? आया समझ में डिफरेंस? आया समझ में डिफरेंस? ये जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, ये जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, जहां पे पिछला खत्म हो रहा है वहीं पे शुरू हो रहा है, जहां पे पिछला खत्म हो रहा है वहीं पे शुरू हो रहा है। यहां पे देखो, जहां पे पिछला खत्म हो रहा है उसके अगले से शुरू हो रहा है, जहां पे पिछला खत्म हो रहा है उसके अगले से अगला शुरू हो रहा है, जहां पे पिछला खत्म हो रहा है उसके एक आगे से अगला शुरू हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं इंक्लूसिव ग्रुप्ड डेटा। इसे हम कहते हैं इंक्लूसिव ग्रुप्ड डेटा। मजे की बात यह है कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव टाइप का डेटा है जो हमें पढ़ना है। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक्सक्लूसिव टाइप का डेटा है जो हमें पढ़ना है। जो अगर हमारे सामने एक्सक्लूसिव टाइप का डेटा आ जाए तो हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, मान लो भैया क्वेश्चन ने इंक्लूसिव दे दिया, तो अगर मान लो उन्होंने इंक्लूसिव दे भी दिया तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे एक्सक्लूसिव में। क्या बोला मैंने? ये सिलेबस में नहीं है तो हम इसको क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे इनटू
एक्सक्लूसिव जो हमारे सिलेबस में उसमें इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये जो होता है ना, जो पहले लिखा होता है, ये जो पहले लिखा होता है, ये इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। और ये जो बाद में लिखा होता है ना, बाद में, इसे कहते हैं अपन अपर लिमिट। ठीक है, तो हर एक क्लास इंटरवल में पहले वाला लोअर लिमिट होता है, अगले वाला अपर लिमिट, पहला वाला लोअर लिमिट, अगले अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो कैसे कन्वर्ट करना है ध्यान से देखना, कैसे कन्वर्ट करना है ध्यान से देखना, कन्वर्ट कैसे करेंगे ध्यान से देखना। देखो ध्यान से देखना, लोअर लिमिट में, ध्यान से देखना, लोअर लिमिट में माइनस कर दो 0.5 और अपर लिमिट में ऐड कर दो 0.5। क्या बोला मैंने, ध्यान से देखना। थोड़ा सा अभी शुरू शुरू में ऐसा लगेगा, देखो जब भी कोई पिक्चर शुरू होती है ना, मेरी जहां नई पिक्चर शुरू होती है तो ऐसा लगता है शुरू में तो पता नहीं क्या चल रहा है, पर धीरे 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 हर चीज कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो मैं वही बोल रहा हूं, शुरू का आधा घंटा बस ध्यान से सुनो। तुम कहोगे भैया क्या चल रहा है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, भैया अगर दिमाग में समझ नहीं आया। कितने चैप्टर कर लिए अभी तक हमने? 12 चैप्टर कर लिए हैं, ये 13वां चैप्टर है। 12 के 12 चैप्टर समझ में आए हैं ना तुम्हें? तो ये कौन सी इतनी बड़ी चीज है, रुक जा, भरोसा तो रख अपने शोभलू भैया पे। तो देखो लोअर लिमिट में माइनस करना है 0.5, अपर लिमिट में प्लस करना है 0.5। तो देखो देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 1 में से 0.5 माइनस हुए तो 0.5 बचा, 10 में 0.5 ऐड हुआ तो 10.5 बचा। सिमिलरली इसमें देखो, लोअर में 0.5 माइनस तो 11 में से 0.5 गए तो 10.5 बचा, 20 में 0.5 ऐड होगा तो 20.5 बचेगा। सिमिलर 21 में 0.5 घटेगा तो 20.5 बचेगा, 30 में 0.5 ऐड होगा तो 30.5 बचेगा। ठीक है, सिमिलरली पिछले वाले में 0.5 माइनस तो 30.5, अगले वाले में 0.5 प्लस तो 40.5, पिछले वाले में 0.5 माइनस तो 40.5, अगले वाले में 0.5 प्लस, अगले वाले में 0.5 प्लस तो 50.5। क्या हो जाएगा? 50.5। ठीक है, अब देखो क्या ये इंक्लूसिव बन चुका है, क्या ये एक्सक्लूसिव बन चुका है? ध्यान से देखो, क्या ये एक्सक्लूसिव बन चुका है? क्या ये अब जो क्लास इंटरवल है, क्या अब ये जो क्लास इंटरवल है, क्या ये क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव बन चुका है? देखो जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से अगला शुरू, जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से अगला शुरू, जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से अगला शुरू, जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से अगला शुरू। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डेटा है अब ये एक्सक्लूसिव बन चुका है। ये जो क्लास इंटरवल है अब ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बन चुका है। अरे समझे बंधु, समझे बंधु, समझे बंधु, समझे बंधु। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? मैंने तुम्हें बताया जो डेटा होता है ना, वो भाई साहब 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसको ऐसे ही फैला दिया, इसे कहेंगे हम अनग्रुप्ड डेटा। इसको ऐसे ही फेंक दिया, बस कि रैंडमली फेंक दिया। इसकी अगर एक ग्रुपिंग कर दो, तो उसे कहते हैं हम ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, इसमें क्लास इंटरवल होते हैं और हर क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी पता होती है कि कितने में कितना। तो डेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा अनग्रुप्ड हो गया, एक हमारा ग्रुप डेटा हो गया। अभी जो ग्रुप्ड डेटा है, इस ग्रुप्ड डेटा के भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन हो गई है। एक है एक्सक्लूसिव जो कि हमें सिलेबस में पढ़ना है, एक है इंक्लूसिव जो कि हमें सिलेबस में नहीं पढ़ना है। अगर गलती से इंक्लूसिव दे दे तो उसे एक्सक्लूसिव में तुम कन्वर्ट कर सकते हो, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करके। लिख लो, पहले से लिख लो। तो एक होता है एक्सक्लूसिव और एक होता है हमारा इंक्लूसिव। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। एक और टर्म होती है, जैसे यहां पे लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट हो गई। एक और टर्म होती है जिसे हम कहते हैं क्लास साइज, क्लास साइज जो होता है उसको स्मॉल h से डिफाइन करते हैं। ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास साइज क्या होता है? क्लास साइज होता है हमारा अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट। ठीक है, ठीक है। ऐसी बस एक चीज है, एक टर्म है, लिख लो, आगे काम आएगी। एक क्लास साइज होती है जिसको अपन कैपिटल H से लिखते हैं, जो कि होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे अगर मैं यहाँ की क्लास साइज की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं क्लास साइज की बात करूं, तो यहाँ पे क्लास साइज की वैल्यू क्या आएगी फॉर दिस क्वेश्चन? अपर लिमिट है 10, कोई भी अपर माइनस लोअर कर दो सेम ही होता है, सारा क्लास साइज सेम है। देखो तुम अपर माइनस लोअर करो, 10 माइनस 0 कितना है 10, 20 माइनस 10 कितना आ रहा है 10, 30 में से 20 गए 10, तो सारे क्लास साइज सेम होते हैं। तो कोई भी अपर माइनस लोअर कर दो, तो 20 माइनस 10 अगर मैं कर दूं तो 10 आ रहा है, तो क्लास साइज इसका कितना है 10 है। ठीक है, लिख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो जल्दी। तो डेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनग्रुप्ड, एक होता है ग्रुप्ड। और ग्रुप्ड डेटा के भी दो प्रकार हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव, एक होता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव हमें नहीं पढ़ना है, अगर आ भी जाए गलती से क्वेश्चन में तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे और फिर आगे क्वेश्चन हम कर लेंगे। कैसे करेंगे अभी आएगा क्वेश्चन जब मैं समझाऊंगा अच्छे से। टेंशन, तू टेंशन क्यों लेता है इतनी है? टेंशन लेने का काम पता है किसका है? मेरा है, नेक्स्ट टॉपर्स का है टेंशन लेने। तेरा टेंशन लेने का काम नहीं है, तेरा काम तो ये है जो मास्टर बोले जा रहे हैं उसको समझते रहे और करते रहे, आगे बढ़ता रहे। ठीक है, टेंशन नहीं लेते बच्चे, टेंशन लेते। दिवाली बनानी है तेरे को? नहीं बनानी? दिवाली बनानी है ना? चल रहे यार, तुम टेंशन लोगे तो फिर हमारा काम क्या होगा? हमारा काम है ना टेंशन लेना, बस ले लेंगे। चलो चलो, चलिए जी, चलिए जी। तो डेटा के बारे में तुम्हें चीजें समझ में आ गई हैं। देखो मेरी जान, अनग्रुप डेटा का भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बेसिकली हमें ग्रुप डेटा ही पढ़ना है इस चैप्टर में, बेसिकली हमें ग्रुप्ड डेटा ही पढ़ना है। ठीक है, पर इसके ऊपर भी हम थोड़े बहुत सवाल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ। शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज से, शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज से, जिसे हम कहते हैं मीन। इसका जो सिंबल होता है एक्स बार। ठीक है, मीन कह देते हैं इसे, या फिर एवरेज भी कह देते हैं। एवरेज लेना, किन्हीं चीजों का एवरेज लेना। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है, मीन या फिर एक्स बार जिसे हम कहते हैं, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो हमारा सेम क्वेश्चन है, जैसे मान लो एक सेम हमारा क्वेश्चन है, लल्लू प्रॉब्लम है, फाइंड मीन ऑफ द मार्क्स obtained in मैथ्स क्लास टेस्ट। मान लो मैथ्स के क्लास टेस्ट में कुछ नंबर आए, उसका मीन निकालो। हमें जो नंबर्स हैं हमें दे रखे हैं, मान लो 10 नंबर का ही टेस्ट है, तो बच्चों के नंबर आ रहे हैं 2 3 4 0 0 5 6 4 3 0 1। इससे समझ में आता है कि बिल्कुल नकारी, बिल्कुल नालायक क्लास है। तो इसका हमें मीन निकालना है, इसका हमें मीन निकालना है। ठीक है, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो 10 में से 10 लेके आया हो। तो मीन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो इन सबका सम कर दो। क्या? 2 + 3 + 4 + 0 + 0 + 5 + 6 + 4 + 3 + 0 + 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने हैं टोटल? 1 2 3 4, है ना? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सबका सम करो अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, या फिर टोटल छोड़ो, यहां पे टोटल से तुम फिर कंफ्यूज होगे। अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितने हैं, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अपॉन में 11। ये हमारा मीन है। तो इन सबका सम कर देंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा 28/11। यही हमारा मीन है, एक्स बार, यही हमारा मीन है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ, या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एक छोटा सा लल्लू प्रॉब्लम करवाया तुम्हें, लिख लो जल्दी।
चलिए आ जाते हैं एक सवाल पे, सवाल कहता है इफ मीन, अरे यार ये नहीं करना, पहले रुक जाओ, ये नहीं, ये वाला करो पहले ये वाला। इफ द मीन ऑफ डेटा, ये डेटा दिया हुआ है 6 3 + x 7 2 6 + 4 4, इस पूरे डेटा का जो मीन है वो हमें दे रखा है 9 है, ठीक है। हमें जो मीन है वो हमें 9 गिवन है, हमें 9 मीन गिवन है। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हम बताओ। सोचो कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाओ, एक बार दिमाग लगाओ, करो ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। तुम्हें एक चीज दिखाऊं, चलो दिखाता हूं। आज हमारे घर में एक डब्बा आया, ठीक है। आज हमारे घर में एक कुरियर आया, मैं बाहर था तो एक कुरियर आया घर पे, ठीक है। मैंने सोचा यार चलो दिवाली वाली गिफ्ट होगा किसी का, है ना, तो ठीक है। मम्मी ने बताया कुरियर आया हुआ है, मैंने कहा ठीक है रख लो। जब मैं घर पे आया मैंने देखा कहां से आया है, तो मुझे पता चला जो सेंडर है उनका नाम है प्रशांत किराड़। तो आपके प्रशांत भैया ने घर पे एक बहुत प्यारा सा कुरियर भेजा, एक बहुत प्यारा सा दिवाली गिफ्ट भेजा, ठीक है। मतलब मेरे को पता ही नहीं था भाई सही में, तो वो दिवाली गिफ्ट ये है, ठीक है। और एक बहुत प्यारा सा, ये मैंने क्लास 9th की जो क्लास थी ना, आज 5 बजे क्लास 9th वालों की थी, तो उनके सामने मैंने ये पूरा अनबॉक्स करा, उनको भी दिखाया। तो एक बहुत प्यारा सा लेटर रखा हुआ है, बहुत प्यारा सा लेटर है, मतलब मैं एकदम ऐसे इमोशनल सा हो गया ये पढ़ के। बहुत प्यारा लेटर है, लिखा हुआ है विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी दिवाली, मे दिस फेस्टिवल ऑफ लाइफ फिल योर लाइफ, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स फिल योर लाइफ विद एनर्जी, क्लैरिटी एंड सक्सेस, थैंक यू। फिर उसके बाद फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी योर एफर्ट ट्रूली मैटर। मतलब ये पढ़ के जो मेरे को खुशी हुई है, जो मेरे को इतना प्यारा लगा है, here's to continuing this part together and hoping we create a bigger difference in the future, regards प्रशांत किराड़। देख रहे हो तुम, इसे कहते हैं भाइयों का प्यार, क्या मतलब आज से 2 साल पहले अपन ने ये कंपनी स्टार्ट करी, इससे पहले हम लोग एक दूसरे को ऐसे बस देखते थे, जानते पहचानते नहीं थे, बातचीत नहीं थी, और आज एक फैमिली बन चुकी है। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता है शायद जिसमें हम तीनों की कभी बात ना हो या कॉल ना हो, एक ऐसा जुड़ाव सा है ना। मतलब तुम देखो यार, और मैंने क्लास 9th वाली क्लास में भी बच्चों के थ्रू, तुम्हारे थ्रू प्रशांत भैया को भी बोलना चाहा, प्रशांत भाई कहीं नहीं जा रहे, हम साथ में ही रहेंगे, है ना। और बड़ा आगे बढ़ना है। नेक्स्ट टॉपर जो हमने साथ में खोला है, ये हमारे जो दिल पे लगा रहता है ना, नेक्स्ट टॉपर, जिसको बहुत आगे लेके जाना है, ठीक है। तीनों साथ में रहेंगे, तीनों बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। तो बहुत प्यारी प्यारी चीजें यार इसके अंदर। ये मिल्टन की बॉटल है, बहुत प्रीमियम बॉटल भेजी है ना। एक ये तांबा होता है शायद, इसे ही कहते हैं ना। तो ये एक ग्लास भेजा है, ड्राई फ्रूट्स भेजे हैं, चॉकलेट भेजी थी जो कि मैंने खा ली, सॉरी बहुत मेरे को अभी क्लास से पहले भूख सी लग रही थी। तो ये फरेरो रोस्टर वाली जो होती है ये है यार। तो मैंने सोचा, मैं क्लास 9th की क्लास स्टार्ट होने वाली थी, एक तो आधे घंटे लेट हो गई उनकी भी क्लास, तो मैंने, और ये एकदम पार्सल रिसीव हुआ, तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार। देख रहे हो भाइयों के अंदर बॉन्डिंग, है ना। आ जाओ जितनों को आना है, हम 3 नहीं हटने वाले ठीक है। चलिए जी, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये होता है अपना, ये हमें दे रखा है 9 के बराबर, ये मीन जो है हमें 9 के बराबर देगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सबका सम करते हैं, अगर हम इन सबका सम करते हैं तो 6 + 3 + x + 7 + 2 + 6 + x + 4, है ना। तो ये है एक ऑब्जर्वेशन, ये है एक 7 है, एक 6 है, एक खाली 2 है, एक 6 + x है और एक 4 है। अपॉन में कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्व है ना। ये तो
ये तो पूरी एक ही है ना, तो 1 2 3 4 5 6, ये बराबर है 9 के। बस कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या बन रहा है, 6 + 3 9, 9 7 हो गए 16, 16 2 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, तो 28 + x 2x इक्वल टू 9 6 54, तो 2x की वैल्यू आ गई 54 - 28, तो ये हो गया 28 के बराबर, बराबर 2x आ गया, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 14 आ गई। ठीक है जी, ठीक है जी, x की वैल्यू क्या आ गई 14 आ गई। तुम्हारा 13 कैसे आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी क्या हमने, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। अरे शिट शिट शिट, ये 28 को ही होगा, ये 28 को ही होगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 2 4 6 6 26 होगा ना ये तो यहां से x की वैल्यू आ गई 13। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, x की वैल्यू आ गई हमारी 13। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है ध्यान से देखना, बोला जा रहा है इफ मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2020 में आया था। तो शुरू के n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से शुरू होते हैं, 1 2, जो नेचुरल मतलब जो मुंह से नेचुरली निकलता है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n। ठीक, एंड सो ऑन अप टू n, ये नेचुरल नंबर है। इनका जो मीन है वो हमें 15 दिया हुआ है। मीन का मतलब, इनका जो मीन है वो हमें 15 दिया हुआ है। मीन का मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब इन सब का सम 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू n, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये टोटल n ही तो है, 1 से लेके n तक n है, ये 15 के बराबर दिया हुआ है। मीन हमें 15 दिया हुआ है, मतलब कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 के बराबर है। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, इसका सम कैसे निकालेंगे जी, ये सम कैसे निकालेंगे, ये सम कैसे निकालेंगे। क्या ये एक एपी है, क्या ये एक एपी है, क्या ये एक एपी है। देखना ध्यान से, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये n टर्म्स का अगर हमें सम निकालना है, n टर्म्स का हमें सम निकालना है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। एक एपी तो है, देखो अगला माइनस पिछला करो, 1, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, ये एक एपी तो है, ये एक एपी तो है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है ना, है ना, है ना, है ना। तो n टर्म्स का अगर सम पूछे हमसे, तो सम ऑफ n टर्म्स जो होगा, सम ऑफ n टर्म्स जो होगा n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। तो क्या हो गया, n/2 इंटू 2a, a क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस n तो n ही है ना, n टर्म्स है तो n तो n ही रहेगा, -1 इंटू d कितना है, d भी 1 है, तो ये बन जाएगा n/2 इंटू 2 + n - 1, 2 - 1, तो ये हो गया n/2 इंटू n + 1। ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, ये n टर्म्स का सम यहां लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा n/2 इंटू n + 1, अपॉन में n चल ही रहा है, ये अपॉन में n चल ही रहा है, इक्वल टू 15। एक n से एक n कट गया, तो ये बन गया n + 1/2 बराबर 15। तो n + 1 की वैल्यू आ गई 15 × 2 = 30, तो यहां से n की वैल्यू आ गई अपनी 29। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ कितने नेचुरल नंबर है, 29 नेचुरल नंबर है, उनका सम 15 होता है। तो जो शुरू के 29 नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनका जो एवरेज होता है, उनका जो एवरेज होता है, उनका जो मीन होता है वो 15 होता है। लिख लो, लिख लो। चलिए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से देखना, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है फाइंड द मीन ऑफ 32 नंबर्स। कितने नंबर्स का मीन निकालना है हमें? 32 नंबरों का मीन निकालना है। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कुछ 32 नंबर्स हैं, कुछ 32 नंबर्स हैं, कुछ 32 नंबर्स हैं, कुछ 32 नंबर्स हैं टोटल, कुछ टोटल 32 नंबर है। ठीक है, कितने हैं टोटल? टोटल जो है 32 नंबर्स हैं। इन 32 नंबर्स का हमें मीन निकालना है। ध्यान से सुनते रहना, कंफ्यूज हो जाओगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान से सुनते रहना। इन 32 नंबर्स का हमें मीन निकालना है सच दैट इफ द मीन ऑफ 10 ऑफ देम, इनमें से 10 नंबरों का, इनमें से जो 10 नंबर हैं, इनमें से जो 10 नंबर्स हैं, उन 10 नंबर्स का जो मीन हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 15। 10 नंबरों का मीन 15 है। एंड द मीन ऑफ 20 ऑफ देम इज 11। इनमें से 20 नंबर्स का, इनमें से 20 नंबर्स का जो मीन है, इनमें से 20 नंबरों का जो मीन है, ठीक है, इनमें से 20 नंबरों का जो मीन है, 20 नंबर्स जो है उनका जो मीन है, 20 नंबर्स का जो मीन है वो हमें दे रखा है कितना? 11। एंड द लास्ट 2 नंबर्स आर 10। तो आखिरी के जो 2 नंबर हैं वो 10 हैं। तो ये 2 नंबर जो है 10 है, 10 और 10। ठीक है, आखिरी के 2 नंबर्स हमें 10 दे रखे हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मीन का फॉर्मूला क्या होता है ये समझ में आ गया? टोटल 32 नंबर है, टोटल 32 नंबर है। इन 32 नंबरों का मीन निकालना है। ठीक है, तो इन 32 नंबरों का हमें मीन निकालना है। फाइनल गोल क्या है? मीन ऑफ दीज 32 नंबर निकालना है। तो मीन ऑफ 32 नंबर मतलब सम ऑफ ऑल 32 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो तो पता ही हमें 32 होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। टोटल 32 नंबर है, इन 32 नंबरों का हमें मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? इन सब का सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि 32 ही है। ठीक है, हमें दे रखा है 10 नंबरों का मीन 15 है। 10 नंबरों का मीन मतलब सम ऑफ 10 नंबर्स अपॉन में 10, ये 15 दिया हुआ है। तो यहां से हम सम ऑफ 10 नंबर निकाल सकते हैं। सम ऑफ 10 नंबर्स कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10 इज 150। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? भाई फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट, हमें सम ऑफ 10 नंबर मिल गया। ठीक है, सिमिलरली 20 नंबरों का मीन 11 है। 20 नंबरों का मीन मतलब, 20 नंबरों का मीन मतलब सम ऑफ 20 नंबर्स अपॉन में 20 इक्वल टू 11 दिया है। तो क्या मैं यहां से सम ऑफ 20 नंबर निकाल सकता हूं? सम ऑफ 20 नंबर जो है वो आ रहा है 11 इंटू 20 इज 220। ठीक है, क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? तो 10 नंबरों का मीन 15 था, तो हमने फॉर्मूला लगा के सम ऑफ 10 नंबर पता चल गया। 20 नंबरों का मीन 11 था, तो सम ऑफ 20 नंबर अपॉन 20 इक्वल टू 11 करके सम ऑफ 20 नंबर पता चल गया। और आखिरी के 10 पता ही हमें, आखिरी के नंबर्स पता ही हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो सम ऑफ नंबर्स हमें लिखना है, सम ऑफ ऑल 32 लिखना है, क्या मैं इसको तोड़ सकता हूं? क्या मैं इस ऊपर वाली चीज को, ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है, क्या मैं इसको तोड़ के ऐसा लिख दूं? देखना क्या लिखूंगा मैं, सम ऑफ 10 नंबर्स प्लस सम ऑफ 20 नंबर्स प्लस लास्ट के 2 नंबर क्या है? 10 तो 10 प्लस 10। तो देखो 10 प्लस 20 30, 30 और 1 31 और 1 32। तो 32 नंबरों का सम अपॉन में 32। क्या मैंने कुछ गलत लिखा? क्या मैंने कुछ गलत लिखा? क्या मैंने कुछ गलत लिखा? कुछ गलत नहीं लिखा भाई। 32 नंबरों का सम चाहिए, उनमें से 10 का सम एक जगह लिख दो, 20 का सम एक जगह लिख दो और आखिरी के 2 लिख दो। तो शुरू के 10 नंबरों का सम कितना है? 150, ये तो निकाल लिया। 20 नंबरों का सम कितना है? 220, 220 ये भी निकाल लिया। और आखिरी के कितने? 10 प्लस 10 अपॉन में 32। यही मीन है 32 नंबरों का। इसको कैलकुलेट करेंगे, मीन ऑफ 32 नंबर निकल गया, मीन ऑफ 32 नंबर। तो मीन ऑफ 32 नंबर क्या हो गया? 240 प्लस 150, 220 प्लस 30, 230, 240, 240 प्लस 150, 240 हो गए 340, 340 और 50 हो गए 390, 390 अपॉन 32। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। 240 प्लस 100 340, 340 और 50 90, 390 अपॉन 32। ये है मीन ऑफ 32 नंबर्स। ये हमारा आंसर है।
समझ गए? समझ गए? अभी भी नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? देखो फिर से समझाता हूं भाई। टोटल 32 नंबर जो है ना, इन सारे 32 नंबरों का हमें मीन निकालना था। तो 32 नंबरों का मीन क्या होता है? उन सबका सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनका सम कैसे निकालेंगे? अभी तो हमें पता ही नहीं है नंबर क्या है, सिर्फ आखिरी के 2 नंबर पता है, तो वो तो लिख दिया हमने 10 और 10, वो तो हमने लिख दिया 10 और 10। पर बाकी के कैसे पता करेंगे? बाकी कैसे पता करेंगे? हमें बोल रखा है शुरू के जो 10 नंबर हैं इनका मीन 15 है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ 10 अपॉन 10। तो सम ऑफ 10 क्या हो गया? 10 इंटू 50 ये हो गया। तो 10 नंबरों का सम मिल गया, शुरू के 10 नंबरों का सम मिल गया। फिर अगले के जो 20 नंबर हैं उन 20 नंबरों का मीन 11 है, तो सम ऑफ 20 नंबर हो जाएगा 11 इंटू, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सम अपॉन टोटल। तो सम अपॉन 20 बराबर 11, तो सम पता चल गया 220। तो अगले 20 नंबरों का सम हमें 220 मिल गया, और आखिरी के 2 नंबर पता ही है 10 और 10। तो टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, आंसर। आंसर लिख लो, लिख लो, लिख लो। तो अभी तक जो हमने पढ़ रहे हैं, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, हमने मीन शुरू कर दिया था मेरी जान, ध्यान से देखना। हमने मीन शुरू कर दिया था, पर मीन में अभी हम अनग्रुप्ड डेटा का पढ़ रहे हैं। अभी हमने कहीं पे भी ऐसी टेबल तो नहीं बनाई ना, इस तरह की टेबल तो नहीं बनाई ना, ग्रुप डेटा वाली टेबल तो नहीं बनाई, ग्रुप्ड डेटा वाली टेबल तो नहीं बनाई। अभी हमने सिर्फ ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डेटा का मीन देखा है। अभी तक हमने सिर्फ अनग्रुप्ड डेटा का मीन देखा है। ये जो हमने फॉर्मूला भी याद करा है, ये जो हमने फॉर्मूला भी याद करा है, ये जो हमने फॉर्मूला भी याद करा है, ये फॉर अनग्रुप्ड डेटा है, फॉर अनग्रुप्ड डेटा। तो अनग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला हमें पता है। ये देखो, ये अनग्रुप्ड ही तो था। अभी तक जो हमने पढ़े हैं, क्वेश्चन सारे करें, वो सारे अनग्रुप्ड ही तो हैं। ये सारे अनग्रुप्ड ही तो हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे अनग्रुप्ड डेटा ही तो हैं। कहीं पे भी हमने क्लास, इंटरवल, फ्रीक्वेंसी वो तो नहीं बनाया। यहां पे भी देखो, ये सारे अनग्रुप्ड डेटा ही तो हैं। ये सारे अनग्रुप्ड ही तो हैं। कहां पे हमने ग्रुपिंग तो कुछ करी नहीं। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये चैप्टर का अगर तुम्हें समझ में आ जाए ना कि हम करने क्या वाले हैं, तो ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, तो हमें मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है। ठीक है, मीन हमने स्टार्ट कर दिया। मीन हमें दोनों का पढ़ना है। हम अनग्रुप्ड का भी पढ़ेंगे और हम ग्रुप्ड का भी पढ़ेंगे। तो आज हमने अनग्रुप्ड खत्म कर लिया। अगली क्लास से हम ग्रुप्ड डेटा के मीन के बारे में बात करेंगे। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप्ड डेटा का मीन की बात करेंगे कि ये जो ग्रुपिंग हम कर रहे हैं, इस तरह की ग्रुपिंग का मीन कैसे निकालते हैं। हमने अनग्रुप्ड डेटा का तो मीन का फॉर्मूला पढ़ लिया। अनग्रुप्ड डेटा के मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पर ग्रुप्ड डेटा के बारे में जो है वो हम कल वाली क्लास में पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। सुनो मेरी बात, कंफ्यूज नहीं होना है। इस चैप्टर में 3 चीज पढ़नी है, मीन, मीडियन, मोड। मैक्सिमम टाइम हमारा मीन में ही जाएगा। मीडियन, मोड बहुत आसान है, आधे घंटे के हैं। ठीक है, तो ये तो एक लेक्चर में दोनों मिला के खत्म हो जाएंगे। मेन टाइम हमारा मीन में जाएगा। ठीक है, मीन में हमारा अच्छा खासा टाइम जाएगा। अब मीन का हमने एक फॉर्मूला देखा है जो कि अनग्रुप्ड डेटा का है। जो ऐसे रैंडम डेटा होता है ना, उसका हमने पढ़ लिया। अब ग्रुप्ड डेटा जो होता है, जिसमें से क्लास, इंटरवल होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, ये हम अगली क्लास में खत्म कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम कल वाली क्लास में। कल हम ग्रुप्ड डेटा का मीन जो है उसके बारे में बातचीत कर रहे होंगे। गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूं। बाय 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 बाय।